तारे नहीं जाऊं पड़े जंगल में। एक काम, तुझे जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, तुझे वनवास नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें महापुरुषों की तरह इतना अपने आप को कष्ट नहीं देना पड़ेगा, वो संत लोग कर सकेंगे। तू वनवासी न बन तो चलेगा, तू तपोवन में नहीं जाएगा, जाए तो अच्छी बात, लेकिन जरूरत नहीं रहेगी। बहुत अच्छी बात और सही बात। तारे नहीं जाऊं पड़े जंगल में, तो सदगुरु जी ने याद करी ले मन। तारे नहीं जाऊं पड़े जंगल में, सदगुरु जी ने याद करी ले मन। सदगुरु जी ने याद करी ले मन। हे सदगुरु जी ने याद करी ले मन। और सदगुरु तो समर्थ होता है ना, याद किया नहीं और मदद आई नहीं। हाँ? कोई न कोई रूप में, कोई न कोई घटना में वो साधकों के लिए क्या क्या नहीं करता। माटे सदगुरु जी ने सदगुरु जी ने वन की जरूरत नहीं बाप तुझे, क्योंकि कलयुग है। तेरे सदगुरु को याद कर, उनका आश्रित बना रहे तो क्या नहीं होगा। नाम थी ये नाम थी। इनका नाम काफी है भव सिंधु तैरने के लिए। नाम थी भव सागर रहेवानु थाशे असली वतन मूल जगह पर पहुंच जाएगा तो जी ने याद करी ले सदगुरु जी ने याद करी ले। और गुरु का सुमिरन, गुरु से मिली दृष्टि क्या नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि रामचरितमानस के गुप्त से गुप्त रहस्य तुम्हें उनकी कृपा मात्र से कोई खेद नहीं करना पड़ेगा, कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा, केवल गुरु की। और एक बात तो सिद्ध है भाई, विद्या हो आती है, मिलती है, प्राप्त की जाती है बुद्धि से, लेकिन फलित होती है गुरु कृपा से। बिना गुरु कृपा विद्या सफल हो ही नहीं सकती, सदगुरु की कृपा से वो दृष्टि दे दे। रामायण में तो सब कुछ पड़ा है, शास्त्र में सब कुछ पड़ा है, क्या नहीं है, लेकिन वो दृष्टि दे दे तो फिर खुलने लगता है, फिर दिखाई देने लगता है बिना श्रम। मैं गत कथा में कह रहा था, जो देश में बना इतिहास, अकबर गया स्वामी हरिदास जी के पास, उनका संगीत सुनने। विधर्मी था, संगीत का चाहक था। तो संत हरिदास जी का संगीत उसने सुना, वो कथा आप सब जानते हैं। लेकिन फिर वो प्रस्ताव रखता है हरिदास जी के चरणों में कि बाबा, मैंने कह दिया कि मैं कौन हूं, आपने बड़ी कृपा की, संगीत सुनाया, आपका दर्शन हुआ, कुछ सत्संग हुआ, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं, मेरी इच्छा है आपकी कुछ सेवा करें।
आप कोई आदेश दो, मैं सेवा करूं, मुझे आनंद होगा। ऐसे आपके पास कोई कमी नहीं है, आप सिद्ध है, फिर भी आप कोई आदेश दें कि मैं कोई व्रज में सेवा करूं। बड़ी सुंदर हरिदास जी ने बात कह दी। देखो कभी कभी करुणा फूटती है तो कौन लायक बन जाता है कोई निश्चित नहीं। सदगुरु की करुणा जब बहती है तो कौन लायक बन जाता है, तो पात्रता भी वही दे देता है मेरे भाई बहन, पात्र भी तो वही बना देता है। कहां अकबर, एक तो धर्म भिन्न, लेकिन खबर नहीं मौज में आ गए हरिदास जी, करुणा फूट पड़ी उसकी और कह दिया कि ये जो यमुना का केसी घाट जो है उसका एक कोना टूट गया है, शहनशाह जरा रिपेयर करवा दे। एक कोना जरा टूट गया है केसी घाट का, जरा ठीक करवा दे भैया। उसको लगा कि आखिर महात्मा है ना, मेरे जैसे बादशाह को इतनी छोटी सेवा दे दी, वो तो खेल मात्र है। बाबा बोले हाँ बस इतना काफी है, इतना कर दो, बड़ी ब्रज की सेवा हो जाएगी तुझसे। लेकिन अकबर एक बात करना, क्या, पहले घाट पर तू अकेले जाना, फिर तेरे जो आदमी हो उनको सलाह देना कि कर लो, लेकिन पहले घाट पर तू अकेले जाना। उसका एक कोना टूटा है उसको जरा देखना, और तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, रिपेयर करवा देना, मरम्मत हो जाए। ठीक बाबा, गया, बना इतिहास, लोगों को पीछे रख दिया सबको, और वो घाट पर वो जाता है और जो कोना टूटा है उसको वो देखता है, नेत्र भर गए, लौट गया, कुछ बोला नहीं। हरिदास जी के पास जाकर गिर पड़ा। क्या हुआ भाई? बोले बाबा ये कोना मेरे से रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान का राज्य है और जितने खजाने हैं ये सभी खजाने लुटा दूं तो भी ये कोना नहीं रिपेयर हो सकेगा, क्योंकि ये कोना ऐसे हीरे माणिक से बना है, ऐसे नंग मेरे खजाने में नहीं है। ये अकबर ही देख पाया। जो व्रज था कृष्ण काल का, उस व्रज का दर्शन एक सदगुरु की कृपा से एक विधर्मी को हो गया। आंख मिल जाती है महापुरुषों से। और अकबर ने कहा कि हिंदुस्तान बेच डालूं तो भी ये कोना मुझसे रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कीमती नंगों से वो जड़ित है मेरे से नहीं। तो कहा कि जो भाग्यवान है तूने देख लिया, जा पा गया, तो हो गई तेरा, बन गया तेरा काम। गुरु की कृपा से कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी करुणा। इसलिए महापुरुषों के पास रहना, बस पास रहना, उनकी चेष्टाओं को, सदगुरुओं के पास कभी करुणा फूटेगी। तो जैसे रामकृष्ण देव कहते हैं कि नदी में बाढ़, उसने जो उसका शिष्य एक आदमी की जो कथा हमने सुनी तो आनंद, कि वो दुष्ट था, दुर्गुणी था, लेकिन परमहंस के पास बैठा रहता था। लोग कहते थे कि संत साधु के पास बैठता है, कुछ करता तो नहीं। तो कहता कि मैं तो खड्डा हूँ, जैसे नदी में बाढ़ आती है तो खड्डे अपने आप भर जाते हैं, लेकिन निकट होना चाहिए। मैं तो मेरे मालिक के पास खड्डा हूँ, मेरे सदगुरु को करुणा बहेगी तब मेरे जैसे कई खड्डे को भर देगा। सदगुरुओं की करुणा से क्या नहीं होता। ईश्वर को भी उनकी बात रखनी पड़ती है मेरे भाई बहन। तुलसीदास जी के पास काशी में वो आदमी गया, कहा मेरे जीवन में पुत्र है, तो आप भगवान को पूछकर बताना। तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, भगवान से पूछकर, बड़ी घटना है ना गोस्वामी जी के जीवन की। दूसरे दिन आना, हम पूछते, भगवान से संपर्क था, बातचीत, कितनी कैसी कैसी हस्तियां इस देश में आई जो भगवान से बात कर सकते थे, उनसे साथ वार्तालाप कर सकते थे। दूसरे दिन वो गृहस्थ आता है, पूछा कि बाबा क्या कहा प्रभु ने? बोले भगवान को हमने पूछा, उसने कहा कि उसके जीवन में 7 जन्मों में भी संतान नहीं, ऐसा कहा। ठीक है, निराश हो गए। और दूसरे कोई अघोर पंथ के कोई महात्मा थे, गंगा के तट पर है, उस जमाने की बात है, उसका नाम मैं भूल गया,
कोई नाथ, किनाराम जी, उसके पास वो जाते हैं। तो वहाँ उसको पूछा, वो तंत्र जानते थे या ऐसे पंथ के महापुरुष थे, वो सिद्ध थे अपने क्षेत्र में। उसको पूछा कि महाराज मेरे भाग में संतान, तो उसने आशीर्वाद दे दिया कि होगा बालक। और समय जाने के बाद, मर्यादा समय की पूरी होने के बाद उसके घर संतान हो गए और राजी हो गए। लेकिन उसके मन में संदेह हुआ कि गोस्वामी जी से क्यों नहीं हुआ और इससे हो गया। तो वो गया तुलसी जी के पास कि महाराज आप तो कहते थे कि भगवान ने कहा 7 जन्म में भी बेटा नहीं, और हमको तो संतान हो गए। तुलसीदास जी को लगा कि बात तो ठीक है, भगवान ने मुझे कहा था और फिर दे दिया, क्या बात है। तो फिर दूसरे दिन प्रभु से बात की तुलसी जी ने, और भगवान को पूछा कि आपने तो कहा था कि उस गृहस्थ के जीवन में संतान नहीं, 7 जन्म में भी नहीं, तो फिर क्यों दे दिया। बोले आपने पूछा, उसका मैंने जवाब दिया, लेकिन आपने कहा होता कि दे दो तो ये क्या 10 दे देता, क्योंकि साधु की वाणी में मिथ्या नहीं कर सकता। लेकिन तुमने तो प्रस्ताव ही नहीं रखा था, तुमने तो पूछा, सो मैंने कह दिया कि भाई उसके भाग में नहीं। लेकिन आप कहते कि बाबा मैं कहता हूं उसको दे दो, तो सदगुरु के वचन पर 1 नहीं मैं 10 दे सकता था, हर बात को मिटा सकता हूं। ऐसी महापुरुषों की करुणा होती है, उसको याद करना काफी हो जाता है। कभी कभी वन में जाना नहीं पड़ेगा, उनका नाम तारक बन जाता है। वो दृष्टि देता है तो गुप्त प्रगट जहां जो जही खानिक। शास्त्र के गुप्त से गुप्त रहस्य दिखाई देने लगते हैं। जैसे अकबर पर कृपा हुई और उसको ब्रज कोई और ढंग से दिखाई दिया, और ढंग से। जो गुरु बसे बनारसी, शीश समंदर तीर। जो गुरु बसे बनारसी, शीश समंदर तीर। एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होय शरीर। एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होय शरीर। सदगुरु जी ने सदगुरु जी ने याद करिए मन। तारे नहीं जाऊं पड़े जंगल, सदगुरु जी करिए तारे नहीं जाऊं पड़े जंगल में। सदगुरु जी ने याद करिए। ते ही करी विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन। किसी के चरण में बैठकर पाया जाता ना तो कभी अहंकार नहीं आता। आने का अवसर आता तो भी साधक उसको हटा सकता है कि नहीं 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 अहंकार मत कर, वो किसी की आशीर्वाद का परिणाम है। आदमी अपने आप को सभान रख सकता है गुरुजनों के कारण, वरना आदमी को घमंडी होने में कितनी देर मेरे भाई बहन, आदमी को अहंकारी बनने में कितनी देर, आदमी को अभिमानी होने में कितनी क्षण लगती। लेकिन किसी समर्थ का आश्रय होना बहुत जरूरी है ताकि जीवन निर्भर बना रहे, एकदम निर्भीक बना रहे किसी के आश्रय। इसलिए हमारे देश की गुरु परंपरा बड़ी अनूठी है, बड़ी अद्भुत, बड़ी अद्भुत। और कैसी गुरु, जब हमारे संप्रदायों की परंपरा में तो वहां कि शिष्य को गुरु दीक्षा देने के बाद शिष्य को पहले दंडवत करता है। ये क्या परंपरा है इस देश कि जब किसी शिष्य को दीक्षा देता है नहीं और शिष्य दीक्षित होता है, त्याग की ओर अग्रसर होता है,
तो गुरु उनको दंडवत करता है कि बेटा तेरे त्याग को मैं दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये जो अद्भुत परंपरा है, गुरु गुरु है।